आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वर्शिप के लिए। और अभी हम वचन में जाएंगे और हम लोग निकालेंगे पहला पत्रस उसका 2 का 9 और 10 पढ़ेंगे। पहला पत्रस 2 का 9 और 10। और यहाँ ऐसा लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। आमीन। आमीन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश हो। आज प्रभु हमसे कहना चाहते हैं हर एक सिलो के माँ और बहनों से कि तुम एक चुना हुआ वंश हो, राजपदधारी हो, याजकों का समाज हो, पवित्र लोग हो और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। आमीन। तो हमको किसने अंधकार में से ज्योति में बुलाया है? प्रभु यीशु मसीह ने। तो हमें क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह के उस गुण को, उस नेचर को, उस कैरेक्टर को जगत में प्रकट करना है, और जिसके द्वारा क्या होगा? परमेश्वर पिता का महिमा होगा। आमीन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोग जैसे सब जानते हैं कि जब हम पापी ही थे, जब हम उस पाप के दलदल में थे, प्रभु ने हम पर दया किया, हम पर अनुग्रह किया। और जैसे हमारे सिस्टर गाना गा रहे थे कि अपने पवित्र लहू से हमें धो के शुद्ध किया, और हमें क्या क्या पापी से धर्मी बनाया, अंधकार से निकाल के उजियाले में ज्योति में लाए, और हमें उस अनंत मृत्यु से बचा के अनंत जीवन को दिए। आमीन। इसीलिए हमें क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह ने तो हमारे लिए सारा काम कर दिया है, अभी हमें क्या करना है? यीशु मसीह के उस नेचर को, उस गुण को हमें जगत में प्रकट करना है। आमीन। तो हम लोग थोड़ा देखेंगे कि जैसे कि हम लोग एक तरीके की यीशु मसीह जगत के ज्योति हैं, और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तो हम भी हम क्या हो जाते हैं? प्रभु में। हम तो ज्योति नहीं है, लेकिन हम प्रभु में ज्योति हैं। तो आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह को क्यों जगत का ज्योति कहा गया है, और हमें क्यों यीशु मसीह के उस गुण को, उस कैरेक्टर को प्रकट करना है। और उसके लिए हम लोग थोड़ा देखेंगे उसी फर्स्ट पत्रस का उसका 2 का 20 से हम लोग पढ़ेंगे। पहला पत्रस 2 का 20 से हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ ऐसा लिखा है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पथ चिन्हों पर चलो। आमीन। तो यहाँ पे क्या लिखा है? मसीह भी तुम्हारे लिए,
मतलब मेरे और आपके लिए दुख उठाकर हमारे लिए एक एग्जाम्पल है यीशु मसीह। और हमें क्या करना है, उसी के पद चिन्हों में, उसी के मार्ग में हमें चलना है। उसके बाद 22 में लिखा है कि ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। यहाँ पे क्या लिखा है 23 में, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। अगर हम होते तो हमें कोई एक बात सुनाता है तो हम क्या करते हैं, उसको 10 बात सुना देते हैं। क्या ये यीशु मसीह का नेचर है, कैरेक्टर है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। यीशु मसीह सब कुछ सह लिया। इसीलिए सह लिया कि जैसे हम बच जाए। क्योंकि अगर हम 24 में देखते हैं तो वहां पे लिखा है, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। आमीन। तो यीशु मसीह को क्यों जगत का ज्योति कहा गया है? क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों के लिए और सारे जगत के पापों को अपने देह पर ले लिए और क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन को जिए। हम उस पाप को छोड़ के धार्मिकता का जीवन को जिए। हम उस अंधकार को छोड़ के ज्योति में आए। हम उस अनंत मृत्यु से बचकर हम अनंत जीवन को पाए। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या किया, अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया और हमें बचाने के लिए। जैसे कि हम लोग सब कैंडल देखा है ना, कैंडल क्या होता है, जब हम कैंडल को जलाते हैं तो क्या होता है, कैंडल पिघलता जाता है और लाइट देता है। यीशु मसीह ने उसी तरह खुद को पिघलाकर, मतलब खुद को सैक्रिफाइस करके मुझे और आपको बचा लिया। जैसे कैंडल क्या होता है, जब जलता है तो दूसरों को रोशनी देता है ना, लाइट देता है। यीशु मसीह ने उसी तरह अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया, जैसे जाए हम उस उद्धार को पाए। आमीन। और यीशु मसीह ने सारे जगत से प्रेम किया, सारे जगत के लोगों के लिए अपना जीवन को दिया। इसीलिए वो क्या है, सारे जगत का ज्योति है। आमीन। हम लोग और एक वर्स को देखेंगे, लूका। जैसे यीशु मसीह ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया, यीशु मसीह आपसे और मुझसे भी चाहते हैं कि हम क्या करें, एक सेक्रीफिशियल लाइफ को जिए। जैसे कि लूका 9:23 में लिखा है, हम लोग निकालेंगे लूका 9:23। यहाँ पे ऐसा लिखा है, उसने सबसे कहा। यहाँ पे एक व्यक्ति से नहीं कहा, यीशु मसीह ने लिखा है उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। आमीन। तो यहाँ पे क्या यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, एक व्यक्ति को नहीं बोल रहे सबसे कहा। आज प्रभु हम सबसे बोलना चाहते हैं कि यदि हम उसके पीछे चलना चाहते हैं, अगर हम उसके गुण को, उसके कैरेक्टर को प्रकट करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, अपने आप को इनकार करना होगा। जैसे यीशु मसीह ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, उसी तरह हमें भी क्या करना है, अपने आप को इनकार करना है। मतलब अपने जो अभिलाषा है,
अपने जो इच्छाएं हैं उसको क्या करना होगा, सेक्रीफाइस करना होगा। तो हम लोग थोड़ा उसको और अच्छे से जानने के लिए हम लोग निकालेंगे पहला यूहन्ना उसका 2:15। पहला यूहन्ना उसका 2:15। 15 से 17 तक हम पढ़ेंगे। तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आमेन। तो हमें कैसे अपने आप को अस्वीकार करना है, अपने अभिलाषाओं को, जैसे कि शरीर की अभिलाषा हो गया, आंखों की अभिलाषा हो गया, जीविका का घमंड हो गया, इसको क्या करना है, इसको घटाना है, इसको मिटाना है। और परमेश्वर की इच्छा, जैसे कि लास्ट वर्ष में लिखा गया है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। आमेन। तो हमारी जो अभिलाषाएं हैं, जो शरीर की अभिलाषाएं हैं, आंखों का अभिलाषा है, जीविका का घमंड है, उसको, उस अभिलाषाओं को, उस शरीर के कामों को हमें मिटाना है और परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करना है। आमेन। और एक वर्ष को देखेंगे हम लोग, थोड़ा शरीर के कामों को देखेंगे। उसके लिए हम लोग निकालेंगे गालातियों उसका 5:19। और यहाँ इसे लिखा गया है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फुट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और उनके जैसे और काम है। उनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे शरीर के कामों के बारे में लिखा गया है और लास्ट में लिखा गया है कि अगर हम ऐसे ऐसे काम करते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते, हम परमेश्वर के संतान नहीं हो सकते। लेकिन उसके बाद 22 में लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने इस शरीर को उसकी अभिलाषाओं और उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। आमीन। अगर हम मसीह यीशु के हैं, अगर हम मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, तो हमारे अंदर ये शरीर के काम नहीं है, पर क्या है, आत्मा का फल है। आमीन। और 25 में लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। आमीन। तो आत्मा के अनुसार अगर चलते हैं तो क्या होगा, अगर हम उसी गलातियों 5:16 में देखते हैं कि वहां पे लिखा है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आमीन। अगर हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके पवित्र आत्मा के द्वारा गाइडेड होते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो हम उस शरीर के कामों को पूरा नहीं करेंगे। आमीन। आमीन। और
जैसे कि हम वचन में से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल को देखते हैं जिन्होंने यीशु मसीह के गुण को, यीशु मसीह के कैरेक्टर को प्रकट किया है। तो हम पुराने नियम से एक व्यक्ति के बारे में देखेंगे जिन्होंने यीशु मसीह के गुण को प्रकट किया है, वो है मोजेस। उनके बारे में थोड़ा हम लोग देखेंगे और हम लोग निकालेंगे निर्गमन उसका 32 का 30, 31 और 32 को पढ़ेंगे। निर्गमन 32 उसका 30 से 32 तक पढ़ेंगे। पढ़ूं क्या सिस्टर? जी। दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप किया है। अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा। संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनवाकर बड़ा ही पाप किया है। तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। यहाँ पे हम लोग मोजेस के बारे में देखते हैं कि ये बात हम सब लोग जानते हैं कि जब मोजेस पहाड़ पे गए 10 कमांडमेंट लेने के लिए, तो इस्राएलियों ने क्या किया, एक बछड़ा बना के उसका आराधना करने लगे। तो जब मूसा आए तो मूसा बहुत गुस्सा हो गए। और उसके बाद यहाँ पे 30 में हम लोग देखते हैं कि लिखा है, दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप किया है। अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा। संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। यहाँ पे मोजेस क्या कर रहे हैं, इस्राएलियों के पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं। जैसे कि यीशु मसीह ने मेरे और आपके पाप का प्रायश्चित किया, उसी तरह यहाँ पे मोजेस क्या कर रहे हैं, इस्राएलियों का पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनाकर बड़ा ही पाप किया है। तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक से मेरे नाम को काट दे। यहाँ पे मोजेस अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, इस्राएलियों के बारे में सोच रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, अगर परमेश्वर तू उनका पाप नहीं क्षमा करेगा तो मेरा नाम उस पुस्तक से काट दे। अगर हम मोजेस की जगह होते तो हम क्या बोलते, परमेश्वर हमारा भी नाम रहे और इस्राएलियों का भी नाम रहे, ऐसा हम लोग बोलते। लेकिन यहाँ पे मोजेस क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर अगर उनको क्षमा नहीं करेंगे तो मेरा नाम उस पुस्तक से काट दे। यहाँ पे हम लोग मोजेस के जीवन में यीशु मसीह को देखते हैं, यीशु मसीह के नेचर को देखते हैं। यीशु मसीह ने जैसे मेरे और आपके पापों के लिए और सारे जगत के पापों के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, उसी तरह मोजेस ने भी यहाँ पे इस्राएलियों के लिए वो क्या बोल रहे हैं कि मेरा नाम उस पुस्तक से काट दे। आमीन। और एक व्यक्ति के बारे में हम लोग देखेंगे नया नियम से, न्यू टेस्टामेंट से, और एक व्यक्ति के बारे में देखेंगे। हम लोग निकालेंगे यूहन्ना उसका 3 का 30। यूहन्ना उसका 3 का 30। और यहाँ इसे लिखा गया है 3 का 30। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। यहाँ पे ये यूहन्ना के बारे में लिखा गया है। यूहन्ना क्या बोल रहे हैं,
अवश्य है कि वो बढ़े, यानी कि प्रभु यीशु मसीह बढ़े और मैं घटूं। आमेन। Amen. और Amen. अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि he must increase but I must decrease। यहाँ पे मस्ट का यूज किया गया है, मतलब निश्चय है, अवश्य है, जरूरी है कि वो बढ़े और हम घटे। जब एक कैंडल जलता है मेरे प्यारों, तो क्या होता है, वो घटता जाता है। कैंडल क्या बढ़ता है जब जलता है? तो नहीं, कैंडल को जब हम जलाते हैं वो पिघलता जाता है, घटता जाता है। उसी तरह क्या होगा कि हमको भी क्या करना है, घटना है। हम नहीं घटेंगे तो यीशु मसीह हमें नहीं बढ़ेंगे। और यहाँ पे हम लोग यूहन्ना को देखते हैं कि यहाँ पे यूहन्ना ये नहीं बोल रहे कि मैं यीशु मसीह से बड़ा हूँ और मैंने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया है, ऐसा नहीं बोले। वो क्या बोल रहे हैं कि अवश्य है कि मैं वो बढ़े और मैं घटूं। और उसके बाद और एक वर्ष को देखेंगे हम लोग, उसी यूहन्ना 5:35। यूहन्ना 5:35। और यहाँ इसे लिखा गया है, वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। आमीन। परंतु यहाँ पे यीशु मसीह यूहन्ना के बारे में गवाही दे रहे हैं और बोल रहे हैं वो तो जलता और चमकता हुआ दीपक था और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। यहाँ पे यूहन्ना के बारे में लिखा गया है कि वो क्या जलता और चमकता हुआ दीपक था। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में भी यही चीज को चाहते हैं, हम जले और चमके भी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग सब चाहते हैं ना प्रभु यीशु मसीह में हम लोग चमके, लेकिन हम लोग जलना नहीं चाहते। हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब होना चाहते हैं ना कि स्विच ऑन करें और हम मतलब वो चमक दे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम लोग कैंडल बने, जैसे हम लोग पिघले और हम लोग लाइट को दे, हम लोग अपने आप को पिघलाएं। जैसे उस दिन पास्टर जी बोल रहे थे ना, ये जो मिट्टी का बर्तन है उसमें वो ग्लोरी है, वो महिमा है। जब तक ये नहीं टूटेगा तो वो महिमा प्रकट नहीं होगा। उसी तरह जब तक हम लोग नहीं जलेंगे, हमारी अभिलाषाएं नहीं जलेगी, तो हमारे अंदर यीशु मसीह नहीं दिखेगा। आमीन। और हम लोग अगर इस जगत में देखते हैं, इस जगत में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह के उस गुण को प्रकट किया है। हम मदर टेरेसा के बारे में देखते हैं, अगर आपने उनके बारे में कहीं देखा होगा, सुना होगा। एक बार मैं और मेरी बेटी उनके बारे में, उनकी स्टोरी एक देख रही थी। वो एक कार्टून के ये में था, लेकिन वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत इंस्पायर हुई। और वहां पे हम मतलब कैसे वो बाहर से आके अपने आप को पूरा सेक्रीफाइस कर दिए लोगों के लिए। और मतलब अपने बारे में कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा भी एक ये आया कि वो अपने जो ड्रेस था उनका, तो 2 ही साड़ी था, तो उसको बेच के भी उन्होंने दूसरे लोगों के लिए खाना खरीदा। ऐसा मतलब बहुत सारे ऐसा चीज है उनके जीवन से। और हमने उनके जीवन में उन्होंने यीशु मसीह को प्रकट किया। यीशु मसीह जैसे लोगों को देख के तरस से भर जाते थे, उसी तरह मदर टेरेसा भी जब लोगों को देखते थे वो तरस से भर जाते थे और उनके लिए कुछ भी करने के लिए वो तैयार हो जाते थे। और अगर हम ग्रामस्टन के बारे में भी देखते हैं कि उन्होंने कैसे वो अपने देश को, अपनी जगह को छोड़ के वो उड़ीसा आए, वहां पे अपना सेवा किया। और जब हम उनके वाइफ के बारे में भी देखते हैं, तो जब उनके हस्बैंड और दोनों बच्चों को जलाया गया, तब उन्होंने कहा, जैसे यीशु मसीह बोले
क्रूस में कि प्रभु ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इनको क्षमा कर। उन्होंने भी उस यीशु मसीह के उस नेचर को, उस कैरेक्टर को प्रकट किया और वो बोले कि इनको मैं क्षमा करता हूँ बोल के उन्होंने जिन्होंने उनको जलाया था उनके बारे में उन्होंने ऐसा बोला और यीशु मसीह के उस नेचर को, उस कैरेक्टर को उन्होंने प्रकट किया। और आज हम देखते हैं वहां कितने सारे लोग प्रभु को जानते हैं और आज भी वो लोग वो ज्योति के समान वहां पे चमक रहे हैं ना। आमेन। और हम लोग लास्ट को एक वर्ष को देखेंगे, फिलिपियो उसका 2 का 14 और 15। फिलिपियो उसका 2 का 14 और 15। फिलिपियो 2 का 14 और 15। और यहाँ ऐसा लिखा है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। आमेन। यहाँ पे एक दीपक के बारे में नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। जब हम यीशु मसीह के उस नेचर को, यीशु मसीह के इस कैरेक्टर को, जैसे यहाँ पे लिखा है ना जीवन का वचन कौन है? यीशु मसीह है। तो जब हम उस यीशु मसीह को, उस जीवन के वचन को कैरी करते हैं तो क्या होता है, हम अपने घर में सिर्फ नहीं, हम हमारी जगह पे सिर्फ नहीं, लिखा है जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। आमेन। आमीन आमीन। हम लास्ट में एक और वर्स को देखेंगे, वो है जॉन उसका 1 का 18। 1 का 18। जॉन 1 का 18। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। आमेन। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। यानी कि यीशु मसीह ने पिता को इस जगत में प्रकट किया। अभी प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं हम क्या करें, यीशु मसीह को इस जगत में प्रकट करें, यीशु मसीह के नेचर को, यीशु मसीह के गुणों को इस जगत में प्रकट करें, जिसके द्वारा क्या होगा, पिता का महिमा होगा। आमेन। परमेश्वर हम सबको अनुग्रह करें और हमें उस कैंडल के समान बनाए, जैसे कि हम अपने आप को सैक्रिफाइस करके, अपनी अभिलाषाओं को सैक्रिफाइस करके हम यीशु मसीह के इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करें। आमेन। तो परमेश्वर इस छोटी सी वचन में हम सबको आशीष दे। परमेश्वर छोटे से वचन में महिमा पाए। तो आइए हम एक ऊंचे ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। अभी हम गवाही और प्रार्थना में जाएंगे। अगर किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है, गवाही है, तो आप शेयर कर सकते हैं। जी सिस्टर रश्मि। आमेन। जी सिस्टर जरूर प्रेयर करेंगे। जी सिस्टर सस्मिता। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद है आज के दिन के लिए, ये वक्त के लिए, और आज के वर्शिप से भी मैं बहुत ब्लेस्ड हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर रोडी है, आपके पूरे परिवार को परमेश्वर आशीषित करे। और आज के वचन से भी मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ और बहुत इतने सारे वर्ष सभी सेंटेंस से मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ सिस्टर। और एक एग्जाम्पल दिए कैंडल का, कैंडल कैसे अपने आप को जलाता है, पिघलता है और रोशनी देता है। तो ये इसको क्यों ज्योति बोला गया है, और हमारे में खुद का ज्योति नहीं, पर उसके हेतु हम कैसे ज्योति हैं, इस विषय को आपने बहुत ही अच्छी रीति से दिखाए हैं। और यूहन्ना से दिखाए कि तू बढ़ता जाए और मैं घटता जाऊंगा। तो मैं भी प्रेयर रिक्वेस्ट यही देती हूँ, मैं मेरे पूरे परिवार के लिए, कि
कि परमेश्वर यीशु से बढ़े और हम घटे ऐसे। मैं ये प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पूरे परिवार के लिए देती हूँ। हर एक विषय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और आपको बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। आमेन। हालेलुया। नीलिमा सिस्टर, मैं क्या बोल सकती हूँ? जी कि जी शालोम, प्रेज द लॉर्ड। जब सिस्टर प्रीच कर रही थी मुझे एक गाना याद आ रहा था, लेकिन उससे पहले हमारे साथ प्रसिद्धा करके जुड़े हुए हैं। क्या हम उनको ग्रीट कर चुके हैं क्या? पहले से वो जुड़ी थी शायद। क्या हम उनको अपने वोमेन्स फेलोशिप में नहीं किए हैं ना? जी जी हाँ, तो आइए हम पहले वेलकम कर लेते हैं। प्रसिद्धा बारी करके हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं बलांगीर से। आइए हम उनका स्वागत करते हैं। हम आपका स्वागत करते हैं सिस्टर, यीशु मसीह के नाम से आपका हमारे सिल्वर वुमेन्स फेलोशिप में स्वागत है। प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत ही आशीष दे। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहे और आपके परिवार में प्रभु की महिमा होती रहे। आमीन। थैंक यू। हाँ, क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे? ओडिया में भी बोल सकते हैं। हाँ, हम परिवार लगी प्रार्थना करबे और मोर लगी प्रार्थना करबे। तो फुने जनता बड़ी पार में तो भंकर वाक्य जनता अन्य मांगे दबा के चाहसी, लेकिन के भव ऐसी प्रार्थना करबे रुपये। जी जी ओके, ठीक है, हम जरूर प्रेयर करेंगे उनके परिवार के लिए। जरूर उनकी आत्मिक उन्नति के लिए भी प्रेयर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और मैं भी जीवित पिता परमेश्वर को बहुत ऐसे धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, समय के लिए, हमारी नीलिमा सिस्टर प्रभु की प्यारी बेटी के लिए, क्योंकि बहुत सुंदर रीति से प्रभु उनके मुखों को छूते हैं, बात करते हैं। और जब वो गाना गा रहे थे, वही ओडिया गाना एक ठो मुझे याद आ रहा था कि मोहमबती जले जेमिति शेष हेबा जाए झटकी मो सारा जीवन गौरव कारण जली जीवी नाम सुमरी, है ना। आज वो एक कैंडल के बारे में ही बात कर रहे थे और जैसे बता रही थी कि कैंडल जब जलता है तो कैंडल का जो मतलब हाइट होता है वो धीरे धीरे खत्म होते चलता है, खत्म होते चलता है। तो हम जलते जाएंगे, हम घटते जाएंगे, उतना हमारा लाइट उतना जलता जाएगा। प्रभु भी यही चाहता है कि हम घटे और हमारे जीवन से प्रभु महिमा पाए। बहुत सुंदर रीति से उन्होंने आज हमसे बातें की है प्रभु उनके मुखों के द्वारा कि वी आर ए ब्यूटीफुल कैंडल। और ये तो जगत का कैंडल है जो जल के खत्म हो जाता है, लेकिन हम ऐसे कैंडल हैं, हम धीरे धीरे तो घटते जाते हैं और ऊपर उठते जाते हैं, वो जलता जाता है, लेकिन उसके द्वारा क्या होता है, प्रभु अपनी महिमा तो लेता है। प्रभु ऐसा परमेश्वर को पाए हैं, वो महिमा लेता है तो दूसरों को भी बढ़ाता है और हमको भी बढ़ाता है, हमको भी महिमा देता है। तो हर एक वचन से मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष दे। और प्रेयर रिक्वेस्ट कुछ है, मैं ग्रुप में शेयर भी की थी, पढ़ देती हूँ उसको। प्रज्वल रंजन नाग करके हैं, उनके लिए, उनकी आत्मिक ग्रोथ के लिए प्रेयर करेंगे। कोई प्रॉब्लम में फंस गए हैं, जैसे वहां से निकलने पाए, उसके लिए प्रेयर करेंगे। हितेश नाग के लिए, बल्लभ नाग के लिए, ये तीनों के लिए प्रार्थना करेंगे, इनका आत्मिक जीवन के लिए, जैसे वो प्रभु में आए और बढ़ने पाए। फिर हिति प्रिया नाग के लिए प्रेयर करेंगे, क्यों वो संबलपुर में रहते हैं और वो घर शिफ्ट करना चाहते हैं, तो घर ढूंढ रहे हैं, तो उनका जो भी एफोर्डेबल प्राइस है जो भी रखे हैं उसी हिसाब से एक अच्छा घर जैसे मिलने पाए, उसके लिए प्रेयर करेंगे। उसके साथ साथ हमारे साथ प्रसिद्ध बारी करके जुड़े हुए हैं, जैसे वो बोले उनको और उनके परिवार को समर्पित करते हुए हम प्रेयर करेंगे। ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और आज के वचन के अनुसार भी जैसे हम सब वो कैंडल की तरह
पूरा बूस्ट होके एक्टिव होते हुए, क्योंकि कैंडल एक्टिवली जलता है, वैसे ही एक्टिवली हम जलने पाए और प्रभु की महिमा हमारे जीवन से होने पाए। इसके लिए मैं सारे मेरे सिस्टर माए लोगों के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। आमीन। आमेन। जी जी किरत सिस्टर, लवली सिस्टर। मैं परमजीत बोल रही हूँ। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु की महिमा हो आज का सुंदर समय के लिए उन्होंने हमें दिया, और आज के वचन के लिए भी सिस्टर नीलिमा को बहुत बहुत प्रभु आशीष करे। बहुत सुंदर वचन, आशीषित वचन थे। हम सभी बहुत आशीषित हुए हैं वचन से। जैसे नीलिमा सिस्टर ने एग्जाम्पल दे दे के हमें समझाया मदर टेरेसा का, उस कैंडल के बारे, कैंडल का जैसे वो जलते रहती है और पिघलती है, वैसे ही हमें भी उसी तरह बनना है। और प्रभु में जैसे आप वचन दिए कि वो बढ़े हम घटे, तो मैं बहुत आशीषित हुई हूँ सारे वचनों से। और प्रभु नीलिमा सिस्टर को बहुत बहुत आशीष करें, उन्हें भी प्रभु बढ़ाए इन वचनों के साथ। और मैं इस वचन के द्वारा, इस वचन में जो आज बताया गया, उसी के द्वारा मैं भी बढ़ूं प्रभु में। और मैं अपने प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ कि मेरे बेटे के राजा के लिए जो 5 तारीख को उसकी फिर से हायरिंग है, उसके लिए, और मैं और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करिएगा सबके लिए। तो सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। जी आंटी जरूर प्रेयर करेंगे। जी पुष्पा सिस्टर। सभी को प्रेज द लॉर्ड, शालोम। आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, और आज के वचन के लिए भी, और नीलिमा सिस्टर को भी थैंक यू, क्योंकि सब वर्ष से मैं भी आशीषित हूँ। और वो जो एग्जाम्पल दिए हैं कैंडल का, उसी तरह मैं भी जैसे अपना सब जागतिक अभिलाषा को प्रभु के लिए कुर्बान करके मैं प्रभु के इच्छा के अनुसार चल सकूं, और मेरे बच्चे लोग भी चल सके, इसीलिए प्रेयर रिक्वेस्ट है। और प्रभु आपको बहुत ऐसे ब्लेस्ड करे। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, कल हम लोग मीनू दीदी में और मेरी बेटी भुवनेश्वर जा रहे हैं, जर्नी करेंगे। उसका बेटी का एंट्रेंस है एमबीए का, और जैसे हम लोग सुरक्षित पहुंच सके और बेटी का एग्जाम भी अच्छी रीति से दे पाएगी और अच्छे रैंक में आ सके, इसीलिए प्रेयर कीजिएगा। और बेटा का एग्जाम भी चल रहा है, इसीलिए भी प्रेयर कीजिएगा। और पूरा हमारा बर्गर प्रेयर सेल सभी के लिए प्रेयर कीजिएगा, जैसे हम प्रभु में बढ़े। थैंक यू। प्लीज। जी सिस्टर जरूर प्रेयर करेंगे। जी संध्या सिस्टर। सबको जय मसीह। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज का सुंदर वचन के लिए, और सिस्टर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अच्छे रीति से समझाने के लिए। एक एक वचन से मैं बहुत आशीषित हुई आज के वचन से। और मेरी ये प्रार्थना निवेदन है, जैसे आज के वचन के अनुसार मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि वो कैंडल के बारे में जो बताए, तो उसके अनुसार प्रभु मेरे जीवन में काम करे और प्रभु की इच्छा के अनुसार मैं चलूं और प्रभु यीशु मसीह के गुणों को प्रकट करूं। जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के गुण प्रकट किए, वैसे मैं भी करूं। और ये बात मेरी प्रार्थना कीजिएगा। और मेरे पूरे परिवार के लिए, बच्चों में भी वही पवित्र आत्मा का फल जो गलातियों का अध्याय से दिखाए, वो भी मेरे अंदर आए और मेरे बच्चों में, मेरे परिवार में। आमीन।
जी सिस्टर जरूर प्रेयर करेंगे। जी सस्मिता सिस्टर। सिस्टर सस्मिता और एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, मैं जी बता देती हूँ। हाँ, मैं भूल जाऊंगी। हमारे साथ सुनीता सिस्टर करके जुड़े हुए हैं। उनकी बेटी का नाम ब्लेसी है। तो हमारी ब्लेसी बेटा के सर के पीछे वो डाइनिंग टेबल से गिर गई, जोर से लगा है। 3 बार भी उल्टी की थी, अस्पताल लेके गए थे। तो उसकी कंप्लीट चंगाई के लिए हम प्रेयर करेंगे। जी जी पास्टर जी जरूर प्रेयर करेंगे। जी सस्मिता सिस्टर। शालोम सभी को। हेलो। मैं भी बहुत आशीषित हुई हूँ और सभी एग्जाम हुई हूँ और के लिए ऐसे मेरी फैमिली बट सभी के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है बाबलू भैया कह के हाल हो जाए, इसीलिए करिए। थैंक जी सिस्टर जरूर प्रेयर करेंगे। ओबेद आईडी से जो जुड़े हैं वो अपना प्रेयर रिक्वेस्ट दे सकते हैं। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ରିଙ୍କି ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ କହୁଥିଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳରୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ ଆଉ ଆଜି ଦିନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାମ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍। ଶୁଭୁଛେ ଦିଦି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ଆଜି ଦିନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାମ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ ପ୍ରଭୁ, ତ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଦିଦିଙ୍କର ମୁଖରୁ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ମହତ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଲେ, ସତରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ପରି ଆମେ ଜଳିକି ଜଗତରେ ଆଲୋକିତ ହେବା, ସେଥିଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଲା, ମୋର ହଜବେଣ୍ଡର ଲାଗି ଆଗରୁ ବି ମୁଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲି। ତାଙ୍କର ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ତାଙ୍କର ବେଲ୍ ହେଇଯାଉ, ବେଲ୍ ନେଇ ହେଇପାରବାର ଟିକେ। ଆଉ ମୋର ପୁଅର ଲାଗି ବି ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେଇଥିଲି, ସେ ମେଟ୍ରିକରେ ଉତ୍ତମ ଭାବେ ତାର ରିଜଲ୍ଟ ଆସିଛେ, ପାସ୍ କରିଛେ। ଆଉ ଭଲ କଲେଜ ଗୁଟେରେ ଆଡମିସନ ମିଲିଯାଉ, ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେନ୍। जी सिस्टर जरूर प्रेयर करेंगे। जी सिस्टर जयंती। सबको सलाम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का महिमा हो। प्रभु ने आज एक नया दिन दिखाया है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं सुंदर सहभागिता के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं आज ओरसी से भी बहुत आशीष हुई हूँ और मैं हर एक वचन, हर एक वर्ष में आशीषित हुई हूँ। और जैसे वचन के जैसे हम भी ज्योति में जल सके और सब परिवार जैसे प्रभु में आए, इसलिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। सब दिन तो देती हूँ मेरे परिवार के लिए, जैसे प्रभु में बढ़े बोलकर। और मेरा आज थैंक्सगिविंग है। मेरे हस्बैंड के लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दी थी कि उसका रिपोर्ट नॉर्मल आए, उसका शरीर के लिए जो टेस्ट किया था तो सभी नॉर्मल आया है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहती हूँ। सभी रिपोर्ट अच्छे रीति से आ गया है, इसलिए प्रभु का महिमा सब सिस्टर मिल के हम करेंगे आज। और मैं थैंक्स प्रभु को देना चाहती हूँ और सभी सिस्टर को भी धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और खास करके आज नीलिमा सिस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना सुंदर वचन दिया। और मेरे पूरे परिवार के लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। आमीन। आमीन।
जी सिस्टर, जरूर आपके परिवार के लिए प्रेयर करेंगे। जी सिस्टर पनीना। सलाम टू एवरीवन, मैं पन्ना सिस्टर करियर से बोल रही हूँ। आज के वचन के लिए मैं भी परमेश्वर पिता को बहुत ही धन्यवाद देती हूँ। सच में आज के वचन हमारे सबके दिलों में काम किए हैं प्रभु, और बेटी के थ्रू सबसे बात किए हैं, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते। शहीद लेनिमा बेटा को भी आशीषित करती हूँ। गॉड ब्लेस यू बेटा। वैसे ही आप वचन में लगे रहिए और हम सबको बोलिए। मुझे एक चीज बहुत ही अच्छा लगा कि जो परमेश्वर होके भी हमें जो चीज सिखाए, लेकिन वो जो एग्जाम्पल दो होती है ग्रामस्टान के बारे में और ये मदर टेरेसा के बारे में, तो उन लोग यहाँ के लोग हैं, जगत के लोग, लेकिन उनके नेचर कैसा था कि अभी तक सब उनको याद करते हैं। तो हमारे दिल में वही, हमारे जीवन में भी वही चीज होना चाहिए। हम तो सुन लेते हैं, बोल लेते हैं, लेकिन मुझे ये बहुत ही दिल को छुआ कि सच में हम जगत में रहते हुए, जो एक उदाहरण दिए ज्योति के बारे में, कैंडल के बारे में, ऐसा ही हमारा जीवन होना चाहिए। सच में अगर हम प्रभु को अपना जीवन पूरी रीति से समर्पित नहीं करेंगे तो ये सब हमारे जीवन में नहीं आएगा। तो मुझे ये चीज बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत ही धन्यवाद देती हूँ। खाली अपने लिए नहीं, खाली हमारे सब जितने बहन लोग जुड़ रहे हैं सबके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। उनके सबका जीवन आज हमारा ऐसा होना चाहिए जैसे कि लोग हमको नहीं वरन हमें से यीशु मसीह को देख पाए। ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है और सबके लिए प्रेयर करेंगे। एग्जाम 10 तारीख को है, वो जाएगी तो उसके लिए प्रेयर करेंगे। एडी भी पढ़ाई कर रहा है, तो अच्छी रीति से जैसे सेकंड ईयर को ठीक तरह से एग्जाम दे पाएगा, ठीक अभी से टाइम होते हुए जैसे ठीक से पढ़ाई कर सकेगा। एडी के लिए भी मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट ये है। चलो जी सिस्टर, जरूर प्रेयर करेंगे। सिलो आईडी से सिस्टर मधु है क्या? जी सिस्टर, मैं हूँ। थैंक यू सिस्टर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सभी को शालो, मैं सिस्टर मधु रायपुर से, और मैं भी परमेश्वर को महिमा दूंगी। मैं जितने सिस्टर गवाही दिए हैं मैं उनसे सहमत हूँ, सही बात है। और एक और भी सिस्टर बताई कि जलना बहुत जरूरी है, बल्ब की तरह नहीं, लेकिन वो नेचुरली करके, मतलब कंफर्ट जोन में रह के हम कभी भी चमक नहीं सकते हैं। और चमकना होगा तो जैसे बताए कि यीशु मसीह की तरह, मदर टेरेसा की तरह, ग्रामचंद व्यास के, उनके मौत के बाद बहुत प्रचार हुआ, लेकिन जो जितने दिन तक रहे, जो सुसमाचार को लेके वो जो मेहनत किए होंगे, वो जले होंगे, वो जलना उनका आज वहाँ पे बहुत से लोग प्रभु को जाने। ऐसे ही हम भी हमारे कंफर्ट जोन से निकल के ही अगर प्रभु का काम करेंगे तो वही जलेंगे और हमारा भी चमक आएगा। तो जलना बहुत जरूरी है। ये चीज मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। और एक चीज बोले, मुझे बहुत अच्छा लगा, हम मूसा बोले कि मेरा नाम मिटा दो, अगर इन लोग को आप दंडित करेंगे तो मेरा नाम मिटा दीजिए। और हम होते तो बोलते कि हमारा भी नाम, मेरा भी नाम रहे और इनका भी नाम रहेगा। मुझे एक तरफ से एक बहुत पॉजिटिव लगा कि प्रभु कुछ ऐसा कर कि ना ये नष्ट हो ना मैं नष्ट हूँ जैसे। तो बहुत सारे, बस बहुत सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आशीषित करे और भी बढ़ाए परमेश्वर अपनी विजडम नॉलेज में, ताकि हम और भी आशीषित हो। और आज का ये वचन सच में
जैसे सबका प्रेयर रिक्वेस्ट है, हमारे सीलों के हर एक जीवन में एक वचन काम आए, इसके लिए हम प्रेयर करेंगे, क्योंकि सबका ही काम है गॉस्पेल स्प्रेड करना, प्रभु का राज्य के लिए काम करना, चाहे छोटा हो। सीलों में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है। तो सभी के लिए हम प्रेयर करेंगे। और मेरा थैंक्स गिविंग प्रेयर है कि परी के लिए सब प्रेयर किए थे, उसका आयरन का इंजेक्शन हम लगवाने गए थे, कुछ रिएक्शन नहीं हुआ, प्रभु का अनुग्रह से वो सारा ठीक ठाक हो गया। लेकिन अभी और 2 डोज उसको देना बाकी है, बहुत ही कम हो गया उसका आयरन, क्योंकि वो उसका जब पीरियड चल रहा था, मैं प्रेयर रिक्वेस्ट भी उस समय दी थी कि उसका बहुत दिन से चल रहा है, महीना भर होने को आ गया करके, तो उसी के चलते आयरन की कमी हो गया है। और 2 डोज देंगे उसको, तो वो दोनों भी अच्छी तरह से हो जाए, उसके लिए प्रेयर करेंगे। और उसकी कंप्लीट रिकवरी के लिए और उसका स्पिरिचुअल और फिजिकल दोनों प्रोटेक्शन के लिए और हेल्थ के लिए हम प्रेयर करेंगे। और परी के साथ साथ हमारे सिरों के सारे यूथ के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उनके स्टडीज के लिए और स्पिरिचुअल फिजिकल ग्रोथ के लिए हम प्रेयर करेंगे सिस्टर। और मेरे हस्बैंड गए हैं, एक रिप्लाई लाना है 2 ऑफिस से, और उसके लिए थोड़ा बहुत टेंशन में थे। जैसे वो ऑफिस से रिप्लाई उनको मिल जाए और वो रिपोर्ट को वो लेके आए, उसके लिए मेरे प्रेयर रिक्वेस्ट है। और ये जो वेदर है, इस वेदर में भी वो वहाँ सुरक्षित रहे, वो और उनका स्टाफ जो भी गए हैं वो सुरक्षित रहे, और ठीक उनका सारा विषय स्मूथली चले, और वो अब रिप्लाई को लेके घर आए, इस रीति से थोड़ा प्रेयर कर दीजिएगा। और मेरा सारा बाकी पुराना प्रेयर रिक्वेस्ट तो ऑल्टर में है ही, तो इन सब के लिए प्लीज सबको मिलकर प्रार्थना करें। थैंक यू। जी सिस्टर, सारे विषय के लिए जरूर प्रेयर करेंगे। जी सिस्टर ज्योत्सना। सभी को सालों प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। और मैं भी आज की वचन से बहुत ही आशीषित हुई हूँ। हर एक वचन, हर एक जो आपने दिखाया, रेफरेंस दिए हैं, सब रेफरेंस से भी मैं आशीषित हुई हूँ। आपने जैसे बताया कि हम चुने हुए हैं, तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, सही रीति में जो अभिलाषाओं, सांसारिक अभिलाषाएं हैं, उसमें हम मगन हो रहे हैं, उसमें हम मत हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ये दिखाए कि हमारे वचन में से भी दिखाए, बाइबल से भी दिखाए, कैसे मूसा अपने जीवन को प्रभु में समर्पित करते हुए, वो असाइनमेंट लेते हुए आगे बढ़ते गए, और प्रभु में वो ऐसे जुड़े, सब कुछ अपना खुद को सेक्रीफाइस करते हुए आगे बढ़े। वैसे आप पृथ्वी में भी दिखाए, यहीं से भी आप एग्जाम्पल दिए, जैसे कि ग्राहम स्टेन का वाइफ, फिर मदर टेरेसा के बारे में, वो भी खुद को सेक्रीफाइस कर दिए प्रभु का प्रेम के लिए। वो संसार में आए, लेकिन सांसारिक जीवन उनका नहीं था, वो आपने बताया। बहुत सही में ये कह देना आसान है कि मैं क्षमा कर दिया बोल के, लेकिन वो करना बहुत ही मुश्किल है। वो ग्राहम स्टेन का जो पत्नी थी, वो जो कहे कि उनको माफ कर दो, ये कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। उसमें से ही हमें सीख लेनी चाहिए कि हमारे जीवन में भी क्यों ये सांसारिक में हमें जीना है। अगर प्रभु का प्रेम है हमारे में, हम चुने हुए हैं, तो वही प्रेम हमारे अंदर भी है। तो इस सांसारिक अभिलाषाओं से हम जरूर उसको छोड़ के, पीछे छोड़ के, सेक्रीफाइस करके हम प्रभु में बढ़ेंगे, जरूर बढ़ेंगे। और वो कैंडल का जो एग्जाम्पल दिया है आपने, वो सही रीति में ये परफेक्ट एग्जाम्पल था आपका, जो आपने दिखाया कि कैंडल जैसे जलती है, वैसे ही हमको जलना है। और हमारा हर सांसारिक अभिलाषाएं जो है, जो हमें, वो हमारे चुने हुए हैं हम बोल के जो आप बताए, तो ये सांसारिक अभिलाषाओं से हमें दूर रहना है, उसको पूरा हमें सेक्रीफाइस कर देना है। बहुत ही सुंदर वचन, बहुत ही मैं आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। एंड मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट यही है कि हर सांसारिक अभिलाषाओं से मैं, मेरा परिवार दूर रहें, प्रभु में बढ़ें, और प्रभु का जो ज्योति का महीना जैसे चल रहा है, ज्योति में और भी बढ़े और भी आगे बढ़े। बहुत आज से प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु का महिमा हो। आमेन। आमेन। प्रभु का महिमा हो इस गवाही के लिए। जी मीनूमा। शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का
मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रभु को, धन्यवाद देती हूँ नीलिमा बेटा को। बहुत सुंदर वचन, बहुत सुंदर। और मैं बहुत 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 ब्लेस हुई हूँ। प्रभु का महिमा हो। और गॉड ब्लेस यू बेटा। सब कोई बोले, मैं नहीं बोलूंगी बोल रही थी, पुष्पा तो प्रेयर रिक्वेस्ट दे दी है, फिर भी मैं प्रभु का महिमा के लिए बोल रही हूँ। और सचमुच आज सब उदाहरण जब दिए, मैं उसी में सबके जो बोले टेस्टिमोनी सहमत हूँ। और मेरे परमेश्वर, मेरे यीशु जो चाहते हैं कि मैं कैसे बनूं, मेरे संतान कैसे बने, जैसे मुझे देख के जैसे यीशु मसीह चाहते कि मैं कैसे बनूं, उनके आज्ञा कैसे मानूं, वो जो बताए, जो जो कुछ वो बताए, वो जो जो कुछ सिखाए है, मैं उसको मान के कैसे चलूं। इसीलिए मेरे प्रभु भी खुश होंगे और मेरा जीवन जैसे उद्धार हो जाए। इसलिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। और मेरे सीलो का सब सिस्टर माँ को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे लिए प्रार्थना किए थे। मेरे तबीयत ठीक नहीं था, मैं सो जाती थी, सुन भी नहीं पाती थी, इच्छा भी नहीं होती थी, लेकिन मेरे परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ, सिस्टर लोग को धन्यवाद देती हूँ कि मेरा तबीयत पूरी ठीक है। और मेरे प्रभु को महिमा, इसलिए थैंक यू सब सिस्टर को, और मेरे प्रभु को भी धन्यवाद देते। प्रार्थना रिक्वेस्ट मेरा ये है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो सारी गवाही के लिए। और किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है क्या? ज्योत्सना सिस्टर, और कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट है क्या? नहीं सिस्टर, नहीं, सॉरी, वही इतना ही। अगर किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है तो हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और सारी विषय को लेके हम लोग 10 मिनट हम लोग टॉन्ग्स में प्रेयर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द प्रभु लॉर्ड। कोटि कोटि धन्यवाद। नीलिमा को मध्य धन्यवाद। प्रकृति समस्त वाक्य लगी मु बहुत आशीषित। आ प्रभु हम समस्त को आशीर्वाद कले, प्रत्येक माँ तो साक्ष्य देले, समस्ते आशीषित, मु मध्य आशीषित। लुक 2 गालातीय जोहन 3:30, जोहन 5:15, फिलिपिय 2:14-15 आ जोहन 1:18 सब वाक्य मु आशीषित। आ नीलिमा को बहुत धन्यवाद दूची। आ बहुत खुशी लगुच मो नीलिमा एते भयंकर भाव रे ईश्वर सहित लागिकी बढ़ुची, हेतले मु बहुत खुशी। प्रभु हम समस्त को आशीर्वाद करंतु। आमेन। आमीन। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का महिमा हो। आइए हम लोग सारे विषयों को लेकर प्रार्थना में जाएंगे और 10 मिनट हम लोग सारे विषयों के लिए टॉन्ग्स में प्रेयर करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद राजा, धन्यवाद करती हूँ पिता इस सुंदर समय के लिए, पिता सुंदर संगति के लिए पिता। हाँ प्रभु जी, सारे माँओं को, सारे बहनों को, सारे उनके हाँ प्रभु जी परिवारों को आपके लहू से कवर करती हूँ पिता। हाँ प्रभु जी, जितने सारे प्रेयर रिक्वेस्ट आए, हर एक प्रार्थना विनती को इस ऑल्टर में रखती हूँ पिता। जितने नए प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, जितने पुराने प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, और जो प्रेयर रिक्वेस्ट हम बोल भी नहीं पा रहे हैं प्रभु जी, आप हमारे मनों को जांचने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप हमारे मनों के हर एक प्रार्थना को जानते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हर एक प्रार्थना विनती को आपके चरणों में रखते हुए प्रभु जी, सारी बहनें मिलके हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, क्योंकि आप जीवित हैं, आप प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर हैं, उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं पिता। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ पिता। धन्यवाद के साथ सारी प्रार्थना विनती को आपके चरणों में रखती हूँ राजा। यस लॉर्ड, हालेलुया। दवशुत्रुस तलमगशतलावशु कोल से रहे
tremenda la sala ro la racha
सारी की सारी बहनों की प्रार्थना को सुना है मुझे। हाँ प्रभु जी, अपने समय में आप उत्तर देंगे प्रभु जी, विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन। आमेन आमेन।
प्रभु का धन्यवाद हो। अभी हम हमारे सारे हमारे देश के लिए प्रार्थना करेंगे और हमारे फाइनेंस के लिए प्रार्थना करेंगे और सारे घरों के मुखियाओं के लिए प्रार्थना करेंगे, सिलो परिवार के लिए, हर एक बच्चों के लिए, उनके गुड हेल्थ के लिए, उनके स्टडी के लिए, और जितने सारे बुजुर्ग हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे, और जितने सारे मीटिंग सब है, जितने प्रेयर टावर्स हैं, और जितने सारे लीडर्स लोग हैं, हमारे पास्टर जी हैं, उनके परिवारों को प्रभु के हाथों में समर्पण करते हुए हम लोग 5 मिनट टॉन्ग्स में प्रेयर करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया